एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। मादत बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आपको मुझ पर कृपा है तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अत्यंत में मोक्ष देने वाले अमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। ये एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पुरानी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक दिस नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अनंत सहित रहते थे। उस नगर में वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में सत्ररथ नाम का सुंदरवशी राजा राज्य करता था। वो अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमला की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वर्ग सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुमकुम स्थापित करके धूप, दीप, नववेद, पंच रत्न आदि से धरती को पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धरती, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब मैं तुम मेरा अर्ध्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो और मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। अंत आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बेहलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वो बेहलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्माएं की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रलय काल होते ही वे सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बेहलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बेहलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वो शत्रुंगी सेना सहित तथा धन धनाय से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वो प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वो मार्ग भूल गया और दिशा का ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। थोड़ी देर बाद पहाड़ी में चूहे वहां पर आ गए और राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मेलेसेस कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक समुद्रियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर मालचस उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र प्रजा के राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलचसों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वो स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी कुट्टी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी जिससे वो दूसरे काल के प्रति समान प्रतीत होती थी। वो स्त्री मलचसों को मारने दौड़ी और थोड़ी
सी देर में उसने सब मलससों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा सोकर उठा तो उसने मलससों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजा, वो अम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अम्लकी एकादशी का व्रत करता है वो प्रत्येक कार्यों में सफल हो जाता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है।